हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनोज। वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी आईपी कैमरे से रिलेटेड एक सीरीज चल रही है, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हमें किन किन प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट है जब भी हम कोई भी आईपी कैमरे की साइट्स को इंस्टॉल करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि आपको उन प्रोडक्ट्स की सिलेक्शन कैसे करनी है। अब देखिए, अगर आपके पास किसी कस्टमर का कॉल आता है और वो आपको बोलता है कि उन्हें आईपी कैमराज की रिक्वायरमेंट है, तो आप साइट विजिट के लिए जाते हो। वहाँ जाके आप देखते हो कि कितने कैमराज की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, कितने इंडोर कैमराज है, कितने आउटडोर कैमराज हैं, किस टाइप के कैमराज की यहाँ रिक्वायरमेंट है। तो वो ईजी है, वो आप इजीली जज कर लेते हो कि यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा फीचर वाले कैमराज चाहिए या नॉर्मल कैमरा चाहिए या PTZ कैमरा चाहिए। उसमें कोई भी इतना प्रॉब्लम नहीं है। बट जब भी हमें बारी आती है एनवीआर की सिलेक्शन की, तो एनवीआर की सिलेक्शन में हमें इतना पता होता है कि यहाँ पर इतने चैनल, मतलब इतने कैमरास की रिक्वायरमेंट है, तो हमें इतने चैनल का एनवीआर चाहिए। बट उसकी बैंडविड्थ को कैसे सिलेक्ट करना है, उसके बिट रेट को कैसे सिलेक्ट करना है, आपको कैसे पता है कि कितने बैंडविड्थ का यहाँ पर एनवीआर रिक्वायर्ड होगा, या फिर आपको पीओई के केस में कैसे जज करना है कि यहाँ पर इतने कैमराज लगेंगे, उस कैमरे के लिए मुझे नॉर्मल पीओई चाहिए या फिर गीगा पीओई चाहिए। इस चीज में कैसे आपको जज करना है। दूसरी बात, यहाँ पर आपको कितने रिकॉर्डिंग की रिक्वायरमेंट है, मतलब हार्ड डिस्क कितने कैपेसिटी की आपको इंस्टॉल करनी है, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। तो इन सबको आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो बहुत ही इजी मेथड है इन सबको कैलकुलेशन का। उसमें आपने क्या करना है, देखिए हिकविजन का एक टूल आता है या फिर धुआ का टूल आता है, मतलब जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज है सबका टूल आता है, जिसमें आप कैलकुलेट कर सकते हो, बैंडविड्थ को कैलकुलेट कर सकते हो, बिट रेट को कैलकुलेट कर सकते हो, रिकॉर्डिंग कैपेसिटी को कैलकुलेट कर सकते हो। तो बहुत ही इजी हो जाता है उसके हेल्प से। तो आज के इस वीडियो में हम यही कैलकुलेशन समझेंगे कि कैसे आपने एनवीआर की सिलेक्शन करनी है, कितनी बैंडविड्थ का एनवीआर रिक्वायर्ड है, कैसे आपने पीओई की सिलेक्शन करनी है, और कैसे आपने हार्ड डिस्क की सिलेक्शन करनी है। तो चलिए विदाउट एनी डिले वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अभी हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको टूल बॉक्स के नाम से एक सॉफ्टवेयर देखने को मिल रहा है। आप हिकविजन का भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो, बट मेरे पास धुआ का सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर अगर हम क्लिक करते हैं, तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा जो कि है डिस्क कैलकुलेटर का। तो ये एक एप्लीकेशन है जो मैंने इंस्टॉल की हुई है इसी टूल बॉक्स की हेल्प से। तो इसको अगर आप ओपन करते हो, तो सबसे पहले आपने डिसाइड करना है, जो आप साइट विजिट करके आए हो, कि आपने कितने कैमराज वहां पर लगाने हैं। तो हम सबसे छोटा सेटअप लेके चलते हैं कि हमें 4 कैमरे वहां पर लगाने हैं। तो यहाँ पर हम ऐड स्ट्रीमिंग करेंगे और 4 कैमरे हम ऐड कर लेते हैं। सो उसके बाद आपने देखिए क्या करना है, यहाँ पर कंप्रेशन रेशो सिलेक्ट करना है। तो अभी अगर जितने भी लेटेस्ट कैमरे की या फिर एनवीआर की हम बात करें, तो सभी में 265 का कंप्रेशन रेशो आ रहा है। थोड़े से एडवांस लेवल पर जाएंगे तो स्मार्ट 265 का कंप्रेशन रेशो आपको मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, फिलहाल समझाने के लिए H.265 को ही सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी एनवीआर में है। कुछ एनवीआर 264 में भी आ रहे हैं। तो आपको जब भी आप परचेज करोगे तो ये चीज़ आपने देखनी है कि आपका जो एनवीआर है वो किस कंप्रेशन रेशो पर है। और जब आप किसी को कोट भी करोगे, वो भी आपने देखना है कि कितने कैमरे, उस हिसाब से आपने कंप्रेशन रेशो सिलेक्ट करना है। तो उसके बाद आपने रेजोल्यूशन सिलेक्ट करनी है कि कितने मेगापिक्सल के कैमरे आपने इंस्टॉल करने हैं उस साइट पर। तो मैं यहाँ पर फिलहाल एग्जांपल के लिए 2 मेगापिक्सल सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो, 2 मेगापिक्सल, 4 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल अपने हिसाब से। देन फ्रेम रेट अगर हम सिलेक्ट करें तो 25 मिनिमम फ्रेम रेट हम सिलेक्ट कर लेते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कम भी सिलेक्ट कर सकते हो, जितना आपका कैमरा है या जिस हिसाब से आपकी साइट है उस हिसाब से। देन यहाँ पर देखिए एक और ऑप्शन आ रहा है ऑडियो का। तो अगर आप ऑडियो कैमरे भी ले रहे हो, मतलब जो आपके कैमरे वो इन बिल्ट माइक वाले हैं, तो यहाँ पर देखिए बिट रेट में अगर देखा जाए तो यहाँ पर 2048 kbps है। तो अगर हम इसको ऑन करते हैं तो कितना डिफरेंस आता है, तो यहाँ पर देखिए 50 kbps का डिफरेंस आ रहा है अगर आपका इन बिल्ट माइक वाला कैमरा है। तो इससे कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम कैलकुलेशन देखें तो यहाँ पर देखिए 8 Mbps की हमें जो बैंडविड्थ है वो रिक्वायर्ड है, अगर आप H.265 का कंप्रेशन यूज करते हो। तो इन केस आपका है H.264 का, तो ये देखिए बैंडविड्थ बढ़ गई है, 10 Mbps हो चुकी है। इसको भी करते हो 12 हो चुकी है। देन इसको करोगे 14 और इसको करोगे 16। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 4 कैमरे हमारे पास, तो पर कैमरा आपका 4 Mbps ले रहा है, अगर आपका जो कंप्रेशन रेशो है वो H.264 है। तो यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है जब भी आप कोई भी चीज़ परचेज करने के लिए जाते हो, कोई भी कैमरा या फिर एनवीआर, उसका कंप्रेशन रेशो जरूर देखना है।
तो यहाँ पर देखिए अगर आपका है H.265 तो आपका जो कैमरा है वो पर कैमरा अगर 2 मेगापिक्सल का कैमरा तो 2 Mbps की बैंडविड्थ लेगा। ये आप नॉर्मल सी कैलकुलेशन है। अगर आपका जो कैमरा है वो या फिर NVR है वो H.265 प्लस है, अगर हिक्विजन के केस की अगर हम बात करें तो वो आपका 1 Mbps पर कैमरा लेगा। अगर 2 मेगापिक्सल का कैमरा मतलब उसकी हाफ हो जाएगी। तो यहाँ पर ये कैलकुलेशन निकल कर आती है। तो यहाँ से आपने बैंडविड्थ सिलेक्ट कर ली। तो अगर आप 4 चैनल का कोई भी NVR देखे तो मिनिमम 60 Mbps 40 to 60 Mbps की बैंडविड्थ उसकी रहती है। तो वहाँ पर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो कैलकुलेशन आती है वो बड़ी साइट्स को लेकर आती है। तो अगर आप देखिए कैमरा बढ़ाते हो, अगर आप मान लो सपोज कीजिए आपके 6 कैमरे हैं तो यहाँ पर देखिए आपकी बैंडविड्थ बढ़ती जाती है। यहाँ पर देखिए अगर आपकी रिकॉर्डिंग कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है कि कितने डेज़ की आपको रिकॉर्डिंग कैपेसिटी चाहिए। तो यहाँ पर मैं 30 डेज़ की डाल देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए अगर हम 30 डेज़ की रिकॉर्डिंग कैपेसिटी मांगते हैं इन 4 कैमरों के साथ जिनका कंप्रेशन रेशो H.265 है तो आपकी जो कैपेसिटी बनती है वो 2.5 TB बनती है। मतलब कि अगर आप 2 TB की भी हार्ड डिस्क यूज़ करते हो तो आपको आराम से 25 डेज़ की रिकॉर्डिंग आ जाएगी। ये देखिए आपको 24 डेज़ की रिकॉर्डिंग आराम से मिल जाएगी। तो सेम यहाँ पर आप रिकॉर्डिंग डेज़ भी कैलकुलेट कर सकते हो कि आपने देखिए 24 आवर्स की रिकॉर्डिंग करनी है और जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो है आपकी 32 GB। तो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो। आप सपोज कीजिए 2 TB की हार्ड डिस्क लगाना चाहते हो तो उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको 20 दिन की रिकॉर्डिंग मिलेगी अगर आप 2 TB की हार्ड डिस्क लगाते हो 24 डेज़ के लिए 4 कैमरों के साथ जिसका कंप्रेशन रेशो है H.265। तो अगर आप इसको अगेन चेंज करते हो यहाँ पर आप 4 TB लगा देते हो 24 आवर्स के हिसाब से तो जो आपकी रिकॉर्डिंग कैपेसिटी है वो 40 डेज़ की हो जाएगी। लेकिन जो 4 कैमरे हैं उसके साथ हम नॉर्मली 1 TB की हार्ड डिस्क देते हैं। तो 1 TB की हार्ड डिस्क के साथ देखिए आपकी जो रिकॉर्डिंग कैपेसिटी है वो 10 दिन की रहेगी। मतलब 10 से 12 दिन की आपकी ऑलमोस्ट रिकॉर्डिंग कैपेसिटी रहेगी। तो अगर आपने रिकॉर्डिंग कैपेसिटी बढ़ानी है तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए, देखिए यहाँ पर आप फ्रेम रेट कम कर सकते हो। अब फ्रेम रेट यहाँ पर देखिए क्या है, जिसको अगर नहीं पता तो फ्रेम रेट है नंबर ऑफ पिक्स जो कैमरा कैप्चर करता है। देखिए जो हमारा जो वीडियो है वो नंबर ऑफ पिक्स से बनता है। एक टाइम पे कैमरा अगर यहाँ पर 25 फ्रेम रेट है तो 25 पिक्चर्स क्लिक करेगा 1 मिनट के अंदर। तो उससे क्या होगा, काफ़ी स्मूथ आपको वीडियो लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप उसकी जगह यहाँ पर 5 फ्रेम रेट कर दोगे तो सिर्फ 5 पिक्चर होगी तो बंदा रुक रुक के आपको लैगिंग काफ़ी देखने को मिलेगी। आपको पता चलेगा कि ये फ़ोटोज़ है, लेकिन जितनी ज़्यादा फ़ोटोज़ होगी उतनी ज़्यादा आपकी स्मूथ चलेगी वीडियो। तो यहाँ पर अगर आप फ्रेम रेट कम कर देते हो, जैसे मैं 15 कर देता हूँ सभी की, तो यहाँ पर देखिए आपकी जो बैंडविड्थ है वो भी कम हो रही है। और उसके बाद यहाँ पर अगर आप करोगे आपकी जो रिकॉर्डिंग कैपेसिटी है वो देखते हैं हम वो कितनी बढ़ती है। देखिए 16 दिन की हो गई है। सिर्फ आपने 5 फ्रेम मतलब 5 पिक्चर डिलीट किया एक तरह से हम देखा जाए सिस्टम में कि वो कैप्चर ना ही हो, तो उससे 6 दिन की रिकॉर्डिंग का आपको फ़र्क पड़ गया। तो यहाँ से भी आप रिकॉर्डिंग कैपेसिटी बढ़ा सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखिए आपको 2 चीज़ों की कैलकुलेशन ईजिली पता चल गई कि आपने हार्ड डिस्क कितने उसकी लगानी है और कितने कैमराज हैं और वो कितनी बैंडविड्थ लेंगे, उस हिसाब से आप कैमरा सिलेक्शन कर सकते हो। तो ये तो छोटा सेटअप है, बड़े सेटअप में ये कैलकुलेटर काफ़ी काम आता है। आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो कि कितनी बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट है और उसी के अकॉर्डिंग आप POE भी ऐड करोगे। सो गाइज अभी हम बात करते हैं कि आपने POE की सिलेक्शन कैसे करनी है। तो अगर तो देखिए आपका कोई छोटा सेटअप है जैसे 4 कैमरों का या फिर 8 कैमरों का, तो आपने एक सिंपल POE स्विच को यूज़ करना है और उसके थ्रू कैमरे को कनेक्ट कर देना है। सबसे पहले देखिए आपने क्या देखना है, आपने देखना है जो साइट है आपकी वहाँ पर NVR की प्लेसमेंट कहाँ पर है और NVR के नियर बाय कितने कैमरे हैं। अब सपोज कीजिए आपने सिर्फ 4 कैमरे लगाने हैं और वो चारों ही NVR के नियर बाय हैं, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप एनालॉग कैमराज में करते थे वैसे ही आपने IP कैमराज में करना है। आपने सिंपली एक NVR लेना है, उसके साथ आपने एक POE स्विच लेना है और वहाँ से 4 वायरें अलग अलग डायरेक्शन में जहाँ पर भी आपके कैमरे हैं वहाँ पर भेज देनी है।
एक वायर एक कैमरे को, दो दूसरी वायर दूसरे कैमरे को, तीसरी वायर तीसरे कैमरे को, जैसे आप एनालॉग में करते थे सेम वैसे ही, और एक ही पीओई से आपका काम हो जाएगा। तो देखिए उस केस में आपने क्या करना है, ये हमारे पास एक पीओई है, यहाँ पर हमारे 4 डाउन लिंक है, यहाँ से आपने हर कैमरे को एक वायर भेज दी, फर्स्ट वायर, सेकंड वायर, थर्ड वायर, फोर्थ वायर। उसके बाद ये जो 2 अपलिंक है इसके थ्रू आपने एक वायर एनवीआर को अटैच कर दी, और जो दूसरी वायर है वो आपने राउटर को अटैच कर दी, क्योंकि आपने एनवीआर को ऑनलाइन भी करना है तो वो आपने राउटर को अटैच कर दी। तो सिंपली ये सेटअप आपका कंप्लीट हो गया, इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके जो कैमरे हैं वो ऐसे हैं कि 4 कैमरे आपके यहाँ पर है, 2 कैमरे आपके 100 मीटर दूर है, कोई बड़ी साइट है आपकी, और 2 कैमरे आपके फिर अलग डायरेक्शन में है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, जो एनवीआर के नियर बाय कैमरे हैं वहाँ पर एक पीओई स्विच लगाओ, उसको पावर दो। उसके बाद जो पीओई स्विच आपने एनवीआर के पास लगाया उसके अपलिंक से आपने एक वायर दूसरी पीओई को भेजनी है, वहाँ पर आपके जो 2 या 3 कैमरे हैं उसको अटैच करना है। उसके बाद अगेन उसके दूसरे अपलिंक से वो वायर आपने अगली पीओई को भेजनी है, और उसके वहाँ पर आपके जो जितने भी कैमरे हैं वो अटैच करने हैं। तो यहाँ तक आपको सेटअप समझ में आ गया। अब जो ये पीओई है ये एनवीआर के पास है हमारी, तो हमने एक अपलिंक तो यूज़ किया दूसरी पीओई को कनेक्ट करने के लिए, और जो ये वाला अपलिंक है इसको हमने एनवीआर से कनेक्ट कर दिया। अब आपके कैमरे चल गए, बट आप एनवीआर को ऑनलाइन कैसे करोगे, क्योंकि आपके पास पोर्ट तो बचे नहीं। तो उस केस में आपको एक स्विच यूज़ करना पड़ेगा। अगर तो सिर्फ आपके 8 कैमरे हैं तो आप नॉर्मल स्विच यूज़ कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो नॉर्मल डेस्कटॉप स्विच आता है या लैंड स्विच आता है वो यूज़ कर लीजिए। लेकिन अगर आपके काफ़ी सारे कैमरे हैं, मान लो आप 32 से ऊपर कैमरे हैं, तो उस केस में आपको गीगा स्विच यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर नॉर्मल छोटा सेटअप है 8 कैमरों का, तो एक नॉर्मल स्विच हमने यूज़ किया, तो जो ये वाला अपलिंक था ये तो आपका चला गया दूसरी पीओई को, और ये जो खाली अपलिंक है यहाँ से आपने एक वायर अपने स्विच में डालनी है, और उस स्विच से दूसरी वायर आपने एनवीआर में देनी है, और उसी स्विच से जो तीसरी वायर जाएगी वो जाएगी आपके राउटर में। तो इससे क्या होगा, आपका एनवीआर भी कनेक्ट हो गया, आपका पीओई स्विच भी कनेक्ट हो गया, आपका राउटर भी कनेक्ट हो गया। तो इस तरह से आप इजीली कनेक्ट कर सकते हो। तो आपने सिर्फ ये देखना है कि कितनी बैंडविड्थ है, जैसे कि हमने डिस्क कैलकुलेटर में आपको बताया कि आपकी अगर जो बैंडविड्थ है सभी कैमरों की वो 100 MBPS से ऊपर जा रही है तो आप गीगा में जाइए, अदरवाइज आप नॉर्मल यूज़ कर सकते हो। मतलब 80 MBPS तक तो आप नॉर्मल स्विच यूज़ कर सकते हो, उससे हाई अगर बैंडविड्थ जाती है तो आप गीगा स्विच यूज़ कीजिए। और ये चीज़ आपने एक और देखनी है, जो स्विच लगेगा सबसे पहले, अगर आप कोई भी साइट लगाते हो तो वो स्विच सबसे पहले आपके एनवीआर की तरफ लगेगा, बाकी जगह पे नहीं लगेगा। क्योंकि आपने देखना है जो फर्स्ट पीओई है आपकी, उसके बाद जो सेकंड पीओई है, देन थर्ड पीओई है, अगर आपकी काफ़ी सारी पीओईज लगी हुई है तो उन सबको आपने कैलकुलेट कर लेना है नंबर ऑफ कैमराज। तो आपने ये देखना है कि अपलिंक आपका 100 MBPS तक है, तो वो 100 MBPS से कम ही रहे। अगर 100 MBPS से ज़्यादा हो रही है, आपके इतने सारे कैमरे हैं कि आपकी जो बैंडविड्थ है सिंपली कैमरे की, एनवीआर तक अभी वायर नहीं आया है, सिंपली कैमरे की बैंडविड्थ इतनी ज़्यादा हो जाती है तो आपको गीगा पीओई यूज़ करनी है वहाँ पर, क्योंकि वो जो आपका डाउन लिंक रहेगा वो आपका 10 MBPS रहेगा, लेकिन जो अप लिंक रहेगा वो 1000 MBPS का होगा। तो ये चीज़ आपने जरूर ध्यान में रखनी है। सिर्फ इतनी सी कैलकुलेशन है, अगर आप ये समझ जाते हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आईपी कैमरे लगाने में। सो गाइस देखा आपने कितनी इजीली आप ये सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हो। सिर्फ आपको चाहिए एक प्रोफेशनल टूल, वो चाहे आप हिकविजन का यूज कीजिए, धुआ का यूज कीजिए या फिर CP+ का यूज कीजिए। ऑलमोस्ट सारे टूल्स की कैलकुलेशन सेम है, सिर्फ 19-20 का ही फर्क आता है। हाँ, जो डिपेंड करेगा वो डिपेंड करेगा कि आप किस प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर रहे हो। जैसे कि एनवीआर के केस में उसका कंप्रेशन रेशो क्या है, बैंडविड्थ आप कितनी ले रहे हो, मतलब मॉडल टू मॉडल ये सब कुछ डिपेंड करेगा। तो आपने वही चीज़ देखनी है कि आपका जो प्रोडक्ट है जो आप लेने की सोच रहे हो उनके फीचर्स क्या है, वही आपने उसमें डालना है और उसके अकॉर्डिंग ही वो आपको रिजल्ट दे देगा। तो काफ़ी इजी है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम आईपी कैमरे को कैसे इंस्टॉल करना है वो आपको बताएंगे। तो वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।